नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। डीएससी भर्ती के संबंध में एक नई जानकारी मिल रही है। नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 1-2 साल से जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीएससी की भर्ती बंद थी और कोविड-19 की वजह से इसका प्रभाव इस पे भी पड़ा है, भर्ती पे भी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पूरी बात को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी मिले और आप टाइम पे अप्लाई कर सकें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीएससी भर्ती काफ़ी दिनों से हुई नहीं है, तो डीएससी भर्ती के संबंध में 2 भर्तियों के संबंध में अपडेट आया हुआ है। ये जो खबर हमें मिल रही है व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रही है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रेस रिलीज़ किया गया है डीएससी रिक्रूटमेंट रैली एट दी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंट्रल बेलगाम की तरफ से। और जो भर्ती रखी गई है दोस्तों 10 और 11 फरवरी सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर कलर के रखी गई है। और साथ में टीए पर्सन्स जो भी हैं उनके लिए भर्ती रखी गई है। जो कैंडिडेट मराठा लाइट इन्फेंट्री के हैं उनके लिए भर्ती रखी गई है। इसके लिए आपका करेक्टर एग्जाम्पलरी या फिर वेरी गुड होना चाहिए। डिसिप्लिन क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले मोर देन 2 रेड एंट्रीज पूरी सर्विस में आपकी नहीं होनी चाहिए। पनिशमेंट आपको अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 34, 35, 36, 37, 41 और अंडर ब्रैकेट 2 के अंदर नहीं होनी चाहिए। पनिशमेंट अवॉर्डेड रेड एंट्री और ब्लैक एंट्री इवन एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी एंड ड्यूटीज़ अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 48 के अंदर लास्ट 5 ईयर के अंदर नहीं होनी चाहिए। रेड एंट्रीज इन द लास्ट 3 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस, यानी कि लास्ट 3 साल जो आपने सर्विस की है उसमें आपकी कोई रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट कम से कम 5 साल सर्विस होनी चाहिए उसकी। और दूसरी बात दोस्तों कि डेट ऑफ री एनरोलमेंट आपका तभी माना जाएगा जब आप रिटायर हुए थे और जब आप भर्ती डीएससी में हो रहे हैं। 2 साल का गैप होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा गैप है दोस्तों, कोविड-19 की वजह से कोई रिलैक्सेशन मिलता है तो उसके संबंध में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है आर्मी की तरफ से। यदि आप जानना चाहते हैं ज़्यादा तो आप डीएससी सेंटर से हैं, आपके सेंटर से हैं, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, वहाँ से पता कर सकते हैं। इसके बारे में यदि कोई छूट मिली है तो फिलहाल इसके बारे में कोई लेटर नहीं दिया गया है। मेडिकल कैटेगरी आपकी सेफ 1 होनी चाहिए। कॉजेज ऑफ डिस्चार्ज ने डिस्चार्ज आने का कारण क्या होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे लिखा है कि इंडिविजुअल की जो है सर्विस पूरी होनी चाहिए। एक कलर सर्विस जिसको बोलते हैं हम लोग, सिपाही का 17 साल है, न्याय का 22 साल और हवलदार का 24 साल। इस तरह से आपका सर्विस होना चाहिए, या फिर आप ऑन रिक्वेस्ट पे आप डिस्चार्ज आए हो, इस टाइप का डिस्चार्ज आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखा गया है या फिर AC3 नॉन मैट्रिक के लिए रखा गया है। एज आपकी जनरल ड्यूटी के लिए 46 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और क्लर्क के लिए 48 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो मेजर डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे पहले डिस्चार्ज बुक है ओरिजिनल, दूसरा एजुकेशन सर्टिफिकेट, तीसरा है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और बेनिफिटेड सर्टिफिकेट इस है कोई तो। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूज बाय स्टेट ऑथराइज्ड सिग्नेचरी के द्वारा होना चाहिए। डोमिसाइल्स ऑब्लिक नेटिविटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डली सिग्नेचर बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेचरी ऑफ द स्टेट के द्वारा होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों विद ऑफिशियल स्टैम्प सिग्नेचर होना चाहिए विलेज सरपंच के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जिसके अंदर लिखा हो इंडिविजुअल का, और दिस सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। डेट ऑफ इश्यू से 6 महीने के लिए ये वैलिड होता है। फैमिली फोटोग्राफ्स होने चाहिए दोस्तों, सभी के नाम होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उनका लिखा होना चाहिए फैमिली मेम्बर्स का पूरा, और ये भी सिग्नेचर होना चाहिए विलेज सरपंच के द्वारा या फिर ऑथराइज्ड सिग्नेचर के द्वारा विद हिज स्टैम्प affixed and pasted on the reserve side of the character certificate। character certificate के बैक साइड में आपको उसको लगाना होगा।
इसके अलावा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 सेट ऑफ फोटो स्टेट कॉपीज अटेस्टेड ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट का होना चाहिए आपके पास। 12 कॉपीज होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम 12 कॉपीज होना चाहिए जो कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ के आपके कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए डली सिग्नेचर बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा। ATC सर्टिफिकेट सिग्नेचर बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑब्लिक रिकॉर्ड ऑफिसर, ये ओनली TA के लिए रखा गया है। और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट इन DSC सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑब्लिक क्लर्क टू रिपोर्ट द रेजिमेंट सेंटर 8 आवर, यानी 8 बजे आपको रिपोर्ट करना होगा 10 फरवरी को, तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं जो ये रैली हो रही है। 19 फरवरी को दोस्तों ये लेटर जारी किया गया है। तो दोस्तों जानकारी थी एक भर्ती के संबंध में। अभी दूसरी भर्ती के ऊपर ले चलते हैं आप लोगों को। दूसरी भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, वो किया गया है 21 जनवरी 2021 को, और ये लेटर दिया गया है मुख्यालय तोपखाना केंद्र हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर की तरफ से। इसका पिन कोड भी दिया गया है यहाँ पे, और इसका जो सब्जेक्ट रखा गया है री इनरोलमेंट इनटू DSC NCOs ऑब्लिक OR के लिए। इसमें दोस्तों जो डेट लिखे गए हैं, डेट ऑफ स्क्रीनिंग ऑब्लिक PPT ऑफ ESM NCOs ऑब्लिक OR के लिए 6 बजे से शुरू हो जाएगा 7 फरवरी 2021 को, और 8 फरवरी 2021 को भी सेम रखा गया है। ये भी लेटर जारी किया गया है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और सभी यूनिटों को कॉपी इसकी भेज दी गई है। 2 भर्ती का डिटेल अभी तक हमारे पास पहुंचा है। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके यदि दोस्त जो आर्मी में सर्विस कर रहे हैं उनसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो नंबर दिया गया है एस्कॉन का 6205 आर्मी का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर आपके नज़दीक यदि स्टेशन पड़ता है आर्मी का कोई, तो वहाँ से रिंग करके आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट 2 वैकेंसीज थी जो 2 DSC की लेटेस्ट भर्ती के संबंध में जारी किए गए हैं। भर्ती जो DSC की है दोस्तों, उसकी क्राइटेरिया क्या क्या रखे गए हैं, कितना उसमें दौड़ है, कितना बिम रखा गया है, किस किस एज के लिए रखा गया है, पूरा वीडियो एक मैंने इससे संबंधित पहले भी बनाया हुआ है। वो वीडियो आप देखना चाहते हैं जिसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है DSC की, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा यदि आप भर्ती के लिए जाना चाहते हैं DSC में, तो क्या क्या आपके लिए ज़रूरी रखा गया है और किस किस तरह से आपको भर्ती होना है, पूरा डिटेल्स उसमें दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होगा, दौड़ कितनी होगी, कितने बिम्स होंगे, क्या क्या होगा, पूरी जानकारी दी गई। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही। यदि आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।